dear students, welcome to PIS. So today will be discuss about the soil. आज का हम लोग का टॉपिक है soil. soil के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली soil होता क्या है, soil का फॉर्मेशन होता कैसे है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि कितने प्रकार के soil होते हैं और उनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे हम लोग. और उसके आगे पढ़ेंगे कि soil erosion होता कैसे है. देन बात करेंगे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन की. ओके, तो हम लोग का टॉपिक है आज का सॉइल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सॉइल बना कैसे उसकी बात करेंगे. सॉइल का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें हम, तो सॉइल का हिंदी मीनिंग होता है मृदा. दैट मीन्स अगर मैं सॉइल का हिंदी मीनिंग की बात करूं तो मृदा या मिट्टी, जो भी हम लोग बोल सकते हैं, मृदा बोले, मिट्टी बोले, भूमि बोले, जो कहें, यानी एक शब्द के बहुत सारे परवाची शब्द भी हो सकते हैं. तो हम बेसिकली साइंस की बात करते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ इस चीज को हम लोग जानेंगे. ओके, तो सेशन को लाइक और शेयर कर दें और क्लास में बने रहें. तो जैसे हम देखते हैं कि सॉइल, तो soil is important for the existence of life on earth. मैंने लिखा कि soil is important for the existence of the life on earth. अर्थ क्या है? अर्थ का मीनिंग होता है पृथ्वी. तो इस पृथ्वी पर लाइफ को अगर एग्जिस्टेंस करना है तो वह सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है? सॉइल. किसका रोल है? सॉइल का. अब हम लोग बात करते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है. तो एक टर्म आता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. एक टर्म क्या आता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जब हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स की बात करते हैं, चट्टानों के टूटने से सॉइल का निर्माण होता है. जैसे अगर मैं कहूं कि द प्रोसेस इन विच रॉक्स ब्रेक बाय द एक्शन. ध्यान देना कि रॉक्स क्या करता है? ब्रेक करता है बाय द एक्शन ऑफ द सॉइल, बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑफ द सन, बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑफ द सन, रेन, विंड एंड कोल्ड. जब चट्टानों पे सन का लाइट, कोल्ड, रेन, विंड जब एक साथ लॉन्ग टाइम तक पड़ते रहते हैं तो चट्टान धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है. और वह चट्टान धीरे धीरे जब ब्रेक डाउन होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू होता है और लास्ट में वह सॉइल का फॉर्मेशन कर देता है कुछ समय बाद. देन मैंने बात किया कि सॉइल कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 डिफरेंट लेयर्स. सॉइल में मेनली 3 टाइप्स के लेयर होते हैं. पहला टॉप सॉइल, दूसरा सब सॉइल और लास्ट की बात करते हैं हम लोग बेडरॉक. तो टॉप सॉइल का अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो टॉप सॉइल नेम से ही पता चलता है कि वो क्या है? टॉप है, यानी A1 क्वालिटी का सॉइल है. दैट मीन्स मैं बोलूं कि टॉप सॉइल, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच इज फर्टाइल. जिस लेयर पे हम लोग फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल. ओके, नाउ देन मैं बात करता हूं सेकेंड पॉइंट की कि सब सॉइल क्या होता है. द लेयर ऑफ सॉइल बिलो द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के निचले परत को, निचले वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं सब सॉइल. Then last layer bedrock, the layer of soil below the subsoil. यानी जो ये bedrock का लेयर होता है वह सबसॉइल के भी क्या होता है? नीचे होता है, जो कि विच फर्टाइल, सबसॉइल विच इज कंप्लीटली इनफर्टाइल. जो कि क्या होता है? पूरी तरह से इनफर्टाइल होता है, यानी वो किसी प्रकार को वहां पे हम लोग फसल को उपजा नहीं सकते हैं. ओके, यानी अगर मैं
इसकी समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो सॉइल होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक। टॉप सॉइल जिस लेयर पे फार्मर्स अपने फसल को, अपने क्रॉप को ग्रोथ करते हैं या फसल लगाते हैं, उपज पैदावार बढ़ाते हैं, वो कहां करते हैं हम लोग? टॉप सॉइल में। कोई भी फार्मिंग करते हैं टॉप सॉइल पे करते हैं, क्योंकि वह लेयर क्या होता है? फर्टाइल होता है। देन बात करते हैं बेडरॉक की। तो बेडरॉक जो होता है वह सब सॉइल के भी निचले वाले हिस्से में होता है, जो कि इनफर्टाइल होता है, जो कि उपजाऊ नहीं होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं सॉइल इरोजन। देखो, सॉइल इरोजन का मीनिंग कहता है कि मृदा अपरदन। हिंदी मीनिंग होता है सॉइल इरोजन का मृदा अपरदन। जैसे मैं बात करूं मृदा अपरदन या भूमि अपरदन की, तो कैसे होता है इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो मैंने जो लिखा, द प्रोसेस इन विच फर्टाइल टॉप सॉइल गेट्स कैरिड आउट बाय विंड और वाटर। विंड और वाटर से हम लोग का क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। अब यहां पे एक बात आती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि सर सॉइल इरोजन विंड और वाटर से कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखो, मेरे कहने का मतलब है कैसे। अगर हम खेत में, लैंड में जब एक्सेसिव वाटर देंगे तो क्या होगा? जो हमारा खेत का जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, वह धीरे धीरे क्या होगा? मतलब कटाव करके दूसरे तरफ जाना शुरू कर देगा। यानी जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि खेत की मिट्टी बहकर दूसरे खेत में चली जाती है जब हम लोग ज्यादा पानी देते हैं। तो अब देखो, मैंने तो वाटर वाला टर्म क्लियर कर दिया कि सर वाटर से कैसे होता है। अगर विंड से करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो हम लोग लैंड को क्या करते हैं? जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो टॉप लेयर तो ऊपर ही होता है, और जब विंड आता है, हवाएं जब चलती है, तो हवाएं धूल को क्या करती है? उड़ा ले जाती है साथ में, जिससे हमारे खेत का जो टॉप लेयर होता है वह विंड के थ्रू उड़ के चला जाता है, जिससे हमारी खेत की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देन बात करते हैं कि अगर सॉइल इरोजन हुआ तो सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। और सॉइल इरोजन होने का कारण क्या है? भाई सॉइल इरोजन विंड एंड वाटर से तो हो गया, पर क्यों ऐसा होता है विंड और वाटर से, इस चीज को भी जानो। देन बात करते हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन लैंड में बिकम बैरन एंड thus अनफिट फॉर प्लांट्स ग्रो। देखो, जब मेरा सॉइल इरोजन हो जाएगा, जब मेरा लैंड फर्टाइल नहीं रह जाएगा, तब हम क्रॉप्स नहीं लगा सकते हैं। लगाएंगे लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होगा। ओके, प्लांट्स लगाएंगे बट प्लांट्स में ग्रोथ नहीं दिखेगा मुझे किसी भी एंगल से। ओके, नाउ क्योंकि भूमि जो होती है वह बंजर हो जाती है, और जब भूमि बंजर हो जाती है तो उसमें फसल की उपज नहीं हो पाएगी, उसमें पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। देन बात करते हैं सॉइल इरोजन पढ़ लिए होगा तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, तो इसका उपाय भी तो ढूंढेंगे ना। इसका उपाय भी हम लोग चलते ढूंढते हैं क्या है, उसके लिए पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, मृदा को कैसे बचाया जाए। हाउ टू कंजर्व सॉइल, जो मृदा है उसको कैसे बचाएं। तो देखो, मैंने लिखा द प्रोसेस कैरिड आउट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन के बचाने की क्रिया को, यानी उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ओके, देन बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय।
ओके, सॉइल कंजर्वेशन किस प्रोसेस से कर सकते हैं हम कंप्लीट? डन बाय सम मेथड्स, कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम सॉइल कंजर्वेशन को कर सकते हैं, लाइक प्लांटेशन, ग्रोइंग ग्रास, टेरेस फार्मिंग, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स। ध्यान से देखना मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, लाइक प्लांटेशन, ग्रोइंग ऑफ ग्रास, टेरेस फार्मिंग, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स एंड डैम्स, etc। यानी इन सारे मेथड्स का यूज करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, देन एक एक पॉइंट को मैंने यहां पे एक्सप्लेन भी किया है कि एफॉरेस्टेशन क्या होता है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं। ओके, चलो देखो यहां पे एफॉरेस्टेशन कहता है कि प्लांटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्री इन एन एरिया। मान लो एक बड़ा सा खेत है, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में हमने प्लांटेशन कर दिया, नंबर ऑफ ट्री लगा दिया। दैट मीन्स जब हम ट्री लगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे। ओके, जब मेरा सॉइल कंजर्व हो जाएगा तो सॉइल इरोजन की समस्या दूर हो जाएगी। देन बात करते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग होता क्या है, अजीब सा वर्ड दिख रहा होगा तुमको, बट घबराने की बात नहीं है। हम हैं जब क्लास में तो टेंशन किस बात की। देखो, जब टेरेस फार्मिंग की बात करें तो टेरेस फार्मिंग कहता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन टेरेस बिल्ड अलोंग द स्लोप ऑफ हिल्स। पहाड़ी रीजन्स में, माउंटेन्स रीजन या हिली रीजन्स जो भी होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती होती है। एज लाइक अगर मैं तुमको बताऊं तो ध्यान से देखना थोड़ा, मुझे यहां बोर्ड पे सीढ़ी नुमा खेती कैसे होती है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो यह पहाड़ है, जैसे यहाँ पे फसल लगा तो फिर यहाँ पे लगेगा, ओके, फिर यहाँ पे लगेगा, इसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा। जैसे एस्टियर होता है ना, उसी प्रकार जैसे मान लो इस पार्ट में हम फसल को ग्रो कर रहे हैं तो जस्ट इसके निचले वाले पार्ट में यहाँ पे फसल ग्रो होगा। ओके, दैट मीन्स सीढ़ी नुमा हम लोग वहां पे करते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे एक बना ही देता हूं। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करूंगा, फिर यहाँ पे करूंगा, फिर यहाँ पे करूंगा, दैट लाइक द टेरेस फार्मिंग। देन बात करते हैं एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स होता क्या है, तो एम्बैंकमेंट्स का हिंदी मीनिंग होता है तटबंध। क्या होता है, तटबंध। तो मैंने कहा कि एम्बैंकमेंट्स अ वॉल ऑफ रॉक्स तो पता है तुम सभी को कि रॉक्स क्या होता है, a wall of rocks and stones built on the बैंक यानी रिवर, किनारे पे of some rivers to prevent flooding। देखना बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं नदी के किनारे, क्योंकि इसलिए बनाए जाते हैं, नदी के किनारे पे डैम बनाना के पीछे एक ही मकसद होता है, क्योंकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। ओके, क्योंकि जब हम डैम बनाएंगे तो उस डैम के अंदर मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, जिससे फ्लड नहीं आ सके। क्योंकि अगर फ्लड आता है तो सॉइल क्या हो जाएगा, सॉइल तो इरोजन होगा ही होगा, साथ साथ बहुत से सारे जीव जंतु प्लस ह्यूमन एक्टिविटी हैं, सारे क्षतिग्रस्त होंगे, इसलिए नेचर भी डिफेक्ट करेगा। इसलिए सिंपल सा वह है कि हम डैम बनाएं, डैम बनाकर क्या करें, सॉइल को कंजर्व करें। ओके, देन मैं एक बात करूंगा इसके बाद कि एग्रीकल्चरल क्या होता है, एग्रीकल्चर कृषि क्या होता है। तब तक तुम इन सारे पॉइंट को नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ओके, हो गया नोट? तो चलो देखो, जब नोट्स डाउन हो गया है तो एक टॉपिक हम लोग और इसमें बचा हुआ था, एग्रीकल्चर, कृषि। तो एग्रीकल्चर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एग्रीकल्चर के रोल को कि क्या है क्या नहीं। चलो देखो यहाँ पे द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग
The practice of farming that includes activities like cultivation of soil for growing crops, harvesting and reaping of mature crops, raising of livestock for food, wool and other products useful to mankind। तो देखो सेंटेंस क्या क्या रहा है, सेंटेंस बोल रहा है द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग दैट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एंड रिपिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक फॉर फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स यूजफुल टू मैनकाइंड। तो एग्रीकल्चर होता क्या है, देखो खेती कृषि जो होता है, कृषि मतलब हम लोग जो काम करने जाते हैं खेतों में, तो पहले अगर फसल लगाना है तो पहले खेतों को अच्छे से जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, एक बार नहीं कई बार जुताई करते हैं। अगर प्लांट लगाना है, उसमें फसल लगाना है, बुआई करना है खेतों में, तो उस लैंड की बहुत बार जुताई करते हैं। उसके बाद हम लोग फसल जब मेरा मैच्योर हो जाता है तो उसको काट लेते हैं, काट लेने के बाद उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग मशीन से उसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं। ओके, अगला देखो, मेनी स्मॉल एनिमल्स एंड माइक्रोवेव्स लाइव इन द सॉइल एंड मेक इनफर्टाइल। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो छोटे छोटे तथा सूक्ष्म जीव जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं उनको देखो। तो एज लाइक रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है, इन द लैंड, स्नेक, अर्थवर्म, इन सारे स्मॉल एनिमल्स हमारे लैंड को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। देन बात करते हैं कि the majority of the populations of our country depends on farming for their livelihood। हमारे भारत के 75% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। हमारे भारत के बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं जीवन यापन करने के लिए। ओके, इन सारे पॉइंट में अगर किसी भी पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि सर मुझे इस पॉइंट में डाउट है, मैं उस क्वेश्चन के डाउट का आंसर देने का प्रयास जरूर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।